फटाफट आंसर मिलाना शुरू करो।
हेलो हेलो, बैठिए। अभी वो लड़का था चला, आशुतोष नाम का एक लड़का था, जानते हो? किसी का दोस्त रहा होगा, टेक्नीशियन में जिसका हुआ है। कौन जानता है? तुम जानता है? तुम तो जानबे कर, तोरे बैच का था ही। अब समझो कितना पगला था वो। मतलब इतना पढ़ता था वो, इतना पढ़ता था। कट ऑफ से 25-30 नंबर ज्यादा लाता। कट ऑफ का तो कुछ लगता है कोई वैल्यू ही नहीं है। बैठा एग्जाम में, हार के रगड़ दिया। हमको लगता है 95 कि 96 नंबर जो है, ऐसा या 87-88 नंबर था। पंच हाँ, ऐसा ही कुछ था। 89 नंबर। अब तो समझ लो 92-93 को शायद अटेम्प्ट था। मतलब एग्जाम वाले मतलब फाड़ देना है, वो वाला स्थिति। इसमें तो हमको लगता है 30-35 नंबर ज्यादा। ये में बहुत, एक बच्चा भी हमको मिला एकदम ये एकदम नॉर्मल बच्चा, यूपी का बच्चा है, 8-9 महीना पहले आया था। अभी उसका 35 नहीं 38 नंबर ज्यादा। 38 नंबर से ज्यादा। तो अगर आप पढ़िएगा तो हो जाएगा। 89 नंबर सोचो, कट ऑफ 86 कट ऑफ है ना। 86 कट ऑफ है, 89 को नंबर है टेक्नीशियन में। तो डेली आता था, पूछता था कैबिन में कि सर होगा, सर होगा। हमको लगता है इकलौता वही बच्चा था जो डेली आके यही बात, मतलब 2 दिन 4 दिन पे पूछते रहता था। अब प्रॉब्लम तो इतना सारा है चला, एग्जाम से ज्वाइनिंग तक में कि खाली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। एग्जाम दे के आओगे तो इतना ना हल्ला होगा कट ऑफ का कि तुरा अपना लगने लगेगा नहीं होगा। तब तुरा एगो डर बैठेगा कि नहीं होगा। रिजल्ट आएगा तो लगेगा सर फाइनल मेरिट होगा कि नहीं, फिर लगेगा सर मेडिकल होगा कि नहीं, फिर जब मेडिकल हो तो और अच्छा खासा चला जाएगा, सर पैनल होगा कि नहीं, और तब जाके फाइनल ज्वाइनिंग मिलता है। मतलब कहने का मतलब एकमात्र है, क्या पढ़िए आपका हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है। इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको ये पता होगा। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर एम ए के जगह पर क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी। भी क्या है? अंतिम वेग की प्रारंभिक वेग। एम का मान कितना है बाबू? 10। भी का मान कितना है? 5-3 बटा 2। टाइम कितना है? 1 मिनट रुक जाए यार, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मांग रहा है ना। अच्छा रुक रुक, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मांग, ये दूसरा क्वेश्चन है। गति ऊर्जा में देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जब दो वेग दिया हुआ हो। कितना वेग दिया हुआ? हाफ एम। हम लोग उसके बारे में चला हमेशा बात करते थे कि इसका तो होबे करेगा, होबे करेगा, क्योंकि इतना ना टैलेंटेड था। मतलब हर पेपरे उसका बैलेंस था। इसलिए दोस्त मेरे, आप लोग भी पढ़िए काइनेटिक एनर्जी पर। ये फॉर्मूला लगेगा क्या? दो वेग जब दिया हुआ है ना, कब तब गति ऊर्जा में अंतर मांगे तो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। आंसर बता दो। एम का मान कितना? वी वन स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। कितना आ रहा है? हो गया? ये देखिए तो बनेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? अब समझो एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, ये पास्कल के कारण उसका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ। वही जो नहीं बताए थे, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। मेरे सामने बैठा हुआ है, 30-32 नंबर ज्यादा है उसको कट ऑफ से, और रिजल्ट 0.24 से नहीं है। खाली उसको मारना था
न्यूटन बटा मीटर और पास्कल में कोई एक चुनना था, और उस बच्चे ने इसको चुन लिया प्रतिबल का मात्रक, और मामला हो गया गड़बड़। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़िए, मेरे सामने में है वो, डेली उसका चेहरा देखते हैं तो हमको पास्कल नजर आता है, ठीक ना। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर और पास्कल, इसी को ना कहते हैं, बढ़िया से देख लो, ये बहुत चीजों का मात्रक है। चला, ये प्रतिबल दाब का भी मात्रक है, प्रतिबल का भी मात्रक है, अब प्रत्यास्थता गुणांक का भी मात्रक है। चाहे वो कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, दृढ़ता गुणांक हो, इस सब का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। जब जब हम इसको देखते हैं बहुत गुस्सा आता है हमको, एंड दैट इज पास्कल। ये वो लड़का चला अभी तक मेरे पास पढ़ रहा है, जिसने मारा कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर, आज तक पढ़ रहा है वो, एक नंबर से एसटी कैंडिडेट है, बंगाल का लड़का है, आज तक पढ़ रहा है। इस बार तो उसका एकदम महा फालतू चला गया, महा फालतू, कट ऑफ कहीं और है, वो बेचारा कहीं और है, क्योंकि बीच में फिर काम करने चला गया था। बस कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर। आयो क्वेश्चन के बारे में तुम लोग को बताए होंगे, दूध में कौन एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। दो भाई अपना सगा था, एक भाई का रिजल्ट 1 नंबर से 3 साल के लिए पेंडिंग में गया, वो बच्चा दूध में मार दिया था बेंजोइक एसिड। वो आके बोला सर दूध जब जब पीते हैं लैक्टिक एसिड याद आता है। इसको कहते हैं बवंडर। ये सब तो इसलिए कहते हैं कि तू मिस मत करना, सोच समझना, इसमें और न्यूटन बटा मीटर में डिफरेंस है। अब यहां पर दोस्त मेरे ध्यान देना, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। बोले मैं नहीं करेगा, तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम ये कहें 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा? भाग, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा? गुना। बोले मैं नहीं करेगा, हाँ कि ना। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखना, अगर स्क्वायर में जाओगे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर, तब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोले मैं नहीं करेगा। यहां भी अगर स्क्वायर में जाओगे तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/100 का स्क्वायर, तब ना मीटर स्क्वायर। पहले इसको सीख लो। इश्क बिना क्या जीना यारों। आज तो सावन है का अंत होने वाला, मतलब सावन की शुरुआत होने वाली। मुर्गा दुकान पे तो हमको लगता है मुर्गा वाला खा जाएगा इस समय। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कीजिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले मैं नहीं करेगा। आप एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, भागा देना आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन दोस्त मेरे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या होता है? 50। आज क्षेत्रफल जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर ना पास्कल होता है, कि न्यूटन बटा मीटर पास्कल होता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। अब बाबू एक मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 का स्क्वायर से भाग देते हैं, यानी 1000 बटा 100 गुना 100। 0.1 आएगा क्या? हाँ, दैट द वैल्यू इज 0.1। कितना आएगा? 500 भी तोहर इंतजार में, अब 5 तोहर इंतजार में है। हमारा जैसा सेटर रहता तो 50 को भी इंतजार करवा देते हैं। जरा सा आऊं आऊं करेगा, गांव गांव हो जाएगा। जल्दी लिख।
अपने चंद्रा सर के भाई का भी टेक्नीशियन में हो गया। चंद्रा सर पढ़ाते हैं ना जीएस, वो तो और तीसरे छिट को पढ़। चंद्रा सर को भी अटपट बोल देता है। बोला एक दिन हम पढ़ रहा था, हम जाके जो है केकरो फोन पे बतियाने लगे, हमको रूम से बाहर निकाल दिया। वो बेचारे ई घर में वो लोग रहता है, उसकी बहन, उनके भाई और पिताजी, अब बगल वाला फ्लैट लेके वो रहते हैं। मतलब बोले मेरे घर में सर ना सुइया का आवाज नहीं होता है, पता नहीं चलता। वो 15 घंटा 16 घंटा दे दनादन पढ़े जा रहा है। हमको लगता है 95 नंबर के आसपास है उस, 95 अप्रॉक्स। इसलिए चला पागल बनो, पागल बनेगा हो जाएगा। ये देखे तो बनेगा। विरामावस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड के वेग से प्राप्त कर लेता है। साइकिल का त्वरण बताओ। F बराबर एम भी माइनस यू बटा टी। विरामावस्था से तो u का मान 0 हो गया, भी हो गया कितना? अरे रुकना यार, साइकिल का त्वरण क्या होगा, कैसे बनेगा? टाइम तो दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है। राजू अपनी साइकिल 1 मिनट में। हाँ, कल एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि सर हमिंग बर्ड वाला पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, है ना? क्वेश्चन को, कल वाला क्वेश्चन है, कल को बड़ा परेशान कर दिया था बच्चा। कल वाला क्वेश्चन कहाँ है? किसी के बैग में नहीं है, होगा कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। क्वेश्चन का आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन था ना एक, तलवार जैसी चोंच वाली जो हमिंग बर्ड होता है ना, इसको बोलते हैं स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। इसकी एक स्पेशल खासियत है। हम लोग हमिंग बर्ड के बारे में क्या जानते हैं? सबसे छोटी पंछी, बोला रे। ये तलवार चोंच वाली सबसे छोटी जो हमिंग बर्ड है, उसका चोंच का लंबाई उसकी बॉडी से बड़ा होता है। इसकी स्पेशल विशेषता है ये, ठीक ना? अब सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नेटवेट पे भी सर्च कर सकते हो। बहुत बच्चा इसमें पहला ऑप्शन ही मारा होगा। ये तो खट से बना दोगे, अरे बनेगा भी कितना? सॉल्व कर दो यार, आंसर आ जाएगा। कितना? ठोस और गैस कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? बता दोस्त, क्या अंतर है? क्या अंतर है कि क्या अंतर नहीं है? व्हाट इज आंसर? ठोस के कण गैस के कणों की तुलना में मुक्त रूप से गति करते हैं। ठोस गति करता है कि गैस? तो गलत है। ठोस के कण गैसों की तुलना में अधिक निकटता से, यही तो हो जाएगा। ठोस के कण अधिक निकट ना होते हैं, द्रव के कण उससे हटे हटे, गैस के कण सबसे हटे हटे। सबसे ज्यादा हटे हटे कौन? गैस। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी? गैस की। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका? ठोस का। सबसे ज्यादा विसरण किसका? किसका? ठीक है, बोलो रे। नचल मेरे यार तुमने। गोलियां दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में नहीं है, मुख्य फोकस के संबंध में। मुख्य फोकस यही ना है हो, ये पोल है, ये सेंटर। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है। इज दैट करेक्ट? इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, करती है। वक्रता त्रिज्या का जो है ना, ये दर्पण के आकार पर निर्भर करता है। ये गलत कि सही? यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित, वक्रता केंद्र पर होता है, ये भी गलत। देन व्हाट इज द आंसर? ये ना, ए यानी सी। एक प्रतिरोध जिसका मान R 10 ओम
और 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजन 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति और एच का मान। P बराबर फॉर्मूला हमको V दे दिया है 10 वोल्ट, R दे दिया है 10 ओम। P बराबर V स्क्वायर बाय R। यहां से क्या निकाल देना P इसी से नहीं बन रहा है क्या? इसी से तो बन जा रहा है, दूसरा निकालने की जरूरत कहां? एच भी निकाल दें क्या? टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। एच बराबर फॉर्मूला लगा दो, V स्क्वायर बाय R इंटू टी लगा दें। अरे बोलो, आंसर आ जाएगा। कुछ है चला इस सब में, यही सब बना बना के नौकरी होता है। हाँ तुम लोग छोटा वो नहीं बनाता है। बनाओ चलो, प्रैक्टिस कर लेने लग रहा है हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एग्जाम हॉल से निकलोगे 98 का तेल लगाना है, कट ऑफ कितना गया। अच्छा ये एकदम है ग्राम में, खाली आरपीएफ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा लगता होगा आरपीएफ में वही 40 से 45 क्वेश्चन जो है ना गड़बड़ पूछा है, जो तो हम करवा दिए हैं उतने हैं 40 वो क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन बढ़िया है। बता किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना है वो। कब? नियत ताप पर, नियत ताप पर। फेराडे ने क्या दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। हाँ तो और यही था, एग्जाम हॉल में था ही क्वेश्चन, फिर मारा था कि बड़ा देख के छोड़ दिया। कुछ आदमी का तो 0.2 से इसलिए भी नहीं हुआ कि बड़ा देख के छोड़ दिया, क्वेश्चन था रबर में सल्फर मिलाना। मारो कोई मारो, हम बोले थे चलवा 0.24 से 0.19 से नहीं हुआ है, या 24 से, ऐसा ही कुछ। अब पता है क्वेश्चन इसलिए छोड़ा कि क्वेश्चन क्या था बड़ा। अभी क्वेश्चन सबको पता है, ओम्स लॉ होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नियत ताप पर, होता है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बड़ा देखा छोड़ दिया, बड़ा देखा कि क्वेश्चन ऊपर से आएगा क्या? क्वेश्चन वही है, इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती अर्थात V समानुपाती I, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहते हैं। है कि नहीं है? नहीं है, आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन तो और बड़ा देख के छोड़ेगा। ये किसी के सिटिंग में था? तुरम था, बनाया था, तुरम था। ई एफ बराबर तो फॉर्मूला लग जाएगा एम भी माइनस यू बट्टा टी। लगाओ, यू विल गेट द आंसर। एफ का मान कितना निकालना है? एम का मान कितना? 10। भी कितना? नहीं बनाया? पढ़े? अब जितना भी बैच है चला, बायोलॉजी हम अपने पढ़ा रहे हैं। एक बैच में स्टार्ट करने वाले हैं 11 बजे वाला में, करंट चैप्टर खत्म होगा उसके बाद। एक 10 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके पास भी पुराना कार्ड होगा बायो स्पेशल एक्टिवेट करके हम आपको दे देंगे, ठीक है? जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे बायो स्पेशल हमको लगता है 10 दिन में स्टार्ट कर देंगे। 2 बैच में होगा स्टार्ट, लेकिन किसी भी बैच में जगह नहीं है, हम आपको खाली एक्टिवेट करके दे देंगे। आ जाओ इधर। दाब में परिवर्तन करने पड़ने में ठोस वस्तुओं का दाब बढ़ाइएगा तो क्या उसमें परिवर्तन होगा? आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है, बताइए ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और रासायनिक अभिक्रिया पर भी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा कोई मान लो चीनी पानी में घुल रहा है, पानी को ऐसे दबाओगे तो क्या होगा? अभिक्रिया तेज या धीमा हो जाएगा? हो जाएगा। तो लिखना रासायनिक अभिक्रिया और ध्वनि के वेग।
लिखा है, क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया और ध्वनि के वेग दाब पर निर्भर नहीं करते। हो गया? नीचे दी गई अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया भाई? संजोग देखो चला, ये क्वेश्चन एसके सामान्य विज्ञान में भी तुमको मिल जाएगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि हमने लिखा है, इसलिए मिलेगा कि एनसीईआरटी में यही लाइन है और यही क्वेश्चन पोटेशियम आयोडाइड वाला क्वेश्चन है ना विज्ञान में, वही क्वेश्चन देखो पूछा है कि पोटेशियम आयोडाइड ना है, इसका रंग कैसा होता है? पीला। बेरियम सल्फेट का सफेद। आई क्या है? बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2। आई हो गया बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। बताओ द्विविस्थापन अभिक्रिया है या नहीं है? नहीं है। और अवक्षेपन अभिक्रिया भी है ये, क्योंकि इसमें कैसा अवक्षेप बनता है? पीला अवक्षेप। अवक्षेप हमेशा ठोस से होता है रे चोट्टा, अवक्षेप ठोस द्रव गैस नहीं होता। कैसा अवक्षेप बनता है? पीला। बता। निलंबन, निलंबन मतलब हो गया नाला का पानी, सीधा याद रखो। निलंबन उसे कहते हैं वह विलयन जिसमें अशुद्धियां दिखाई दे। लिख लो, निलंबन वैसा विलयन है जिसमें अशुद्धियां दिखाई दे। निलंबन वैसा विलयन है जिसमें अशुद्धियां दिखाई दे। एग्जाम्पल लिखो, नाला का पानी। नाला का पानी। अब बता तो आंसर क्या होगा? जल में दूध की कुछ बूंदें दिखाई देगा? अरे जल में दूध डाल दोगे तो उसकी बूंद क्या टुकड़ों में दिखाई देगी? जल में चौक का चूर्ण, ये तो दिखाई देगा। चूना डाल दोगे तो बोलो न रे। इसमें चीनी का घोल, जल में तेल, कण ना दिखाई देगा, तेल अलग दिखाई देगा और जल अलग दिखाई। जिसमें कण दिखाई दे, जैसे नाला का पानी, नाला का पानी में अशुद्धियां दिखाई देती है टुकड़ों में, उसको कहते हैं हम लोग निलंबन। निलंबन वैसा घोल जिसका कण दिखाई दे। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? महाविभीय। सोना, सोना दे, सोना और कौन? प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम। चांदी भी, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या मानेंगे? सोना प्लेटिनम, कोई एक ही रहेगा। मुक्त अवस्था में पाया जाता मतलब जैसे लोहा रख दोगे जंग लग जाएगा, सोना रखोगे जंग लगेगा? नहीं लगता। जंग लगने लगे जुलूम हो जाएगा, कोई खरीदे नहीं करेगा, इतना महंगा कौन खरीदेगा। अगला, विभक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु के ग्रहणी मॉडल, प्लैनेटरी मॉडल किसने विकसित किया था? नील्स बोर ने प्लैनेटरी मॉडल दिया था। बहुत बच्चे इसमें रदरफोर्ड मारे होंगे, मारे हैं क्या? रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल, ये सक्सेस नहीं था। इसने कहा था कि जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाता है, वैसे ही नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और अगर कहेगा नाभिक का खोज कौन किया?
और थॉमसन ने किसका खोज किया? किसका खोज किया? मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी। बढ़े। अभी जीएस में कितना क्वेश्चन हो रहा है? 35। आज कौन लिए थे? चंद्रा सर सप्ताह में कई दिन लेते हैं? 2 दिन। 3 दिन कुणाल सर। अब आ जाएंगे सोनू सर भी, जल्दी ही आएंगे। पता नहीं उनका बैच शायद खत्म हो ही गया होगा, पूछ लेते हैं। बता आंसर। ठोस पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है? ये पता होगा शायद तुमको, क्वेश्चन देखो पूछिए दिया। वो जो कहते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, ठोस आकार आयतन, वही क्वेश्चन है ना। ठोस का आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस का हाँ पढ़े। आंसर बताइए क्या होगा? डी। ठोस का एक निश्चित आकार और स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है, सब कुछ निश्चित होता है। देखो ये क्वेश्चन हमको लगता है कितना बार आप पढ़े होंगे। फेरस सल्फेट को अगर तोड़ते हैं Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 30 को रिएक्शन है मात्र, चला एनसीईआरटी में 30 से 35, उतने पढ़ना है। FeSO4 को जब आप तोड़ते हैं, हीट करते हैं, तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आंसर बताओ। ये हीटिंग रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट फिर किसमें टूटता है? हीट का सिंबल है CaO प्लस CO2। लेड नाइट्रेट किसमें टूटता है? यही 3 को हीटिंग रिएक्शन है मेनली। PbO प्लस NO2 प्लस O2। हो गया? अरे हो गया। यही 3 रिएक्शन पूछता है। IUPAC नेम कर रहा है, बता चला। ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। देखो तो क्या होगा? एक एक दो ना है, इसमें एक एक है। ये तो इथेनॉल है। इथेनॉल की इथेनॉल। ओ फिर आप CO है, कीटोन यानी ऊन। अल्डिहाइड होगा तो अल, अल्कोहल होगा तो ऑल। बताइए आंसर। हाँ ये 3 है ना, 1 2 3 है।
तो प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन, इथेनॉल, इथेनॉल, वही एग्जाम वाले ऑल ऑल हो जाता है, एक नंबर से रह जाता है। कीटोन ONE, अल्कोहल में OL ऑल, अल्डिहाइड में AL अल। बोलो तुम सब पढ़ लोगे, सब तरफ पता चल जाएगा, तब भी एग्जाम हॉल में हो जाएगा गलती। काहे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा, वो ऑल ऑल खूब पता है एकदम, यहां तो लग रहा है कि हाँ, वहां जाओगे ओ हो, फिर करोगे ऑक्सीजन और फास्फोरस। बहुत लोग इसमें अलग अलग प्रकार के विचार रखे होंगे अपने। सल्फर एसेट होता है, बता आंसर। सी। बारिश हो रहा है क्या? वाह, वेरी गुड। साबुन के अणु जल विरागी सिरा। देखो कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ए की भी किसी साबुन के अणु विरागी, जल विरागी मतलब जल से अलग की सटा हुआ, विरागी मतलब अलग, जलरागी मतलब सटा हुआ, क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। याद रखना होगा। तीन आंसर, विरागी हाइड्रोजन के साथ परस्पर क्रिया करता है, और जलरागी जो होता है वो किसके साथ? अम्ल के साथ। इसीलिए साबुन डालते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो उसको भी घुला के निकाल लेगा, और अगर अम्ल होगा तो उसको भी घुला के क्या करेगा? निकाल लेगा। हाइड्रोकार्बन में तो जितना अशुद्धि है लगभग सब आ गया। जंतुओं के श्वसन सतह कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया, गलत विकल्प का चयन कीजिए, बताइए व्हाट इज आंसर। हमको लगता है ये होगा। मोटी नहीं होती, श्वसन सतह अधिक क्षेत्रफल वाली होती है। देखो इसका सतही क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा होता है, और इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। यह सामान्यतः शरीर के अंदर, श्वसन तंत्र कहां होता है? शरीर के अंदर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा, और ये मोटा नहीं होता, कैसा होता है? पतला। बता क्या होगा। कहता है एक पारंपरिक रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कालम के उतार चढ़ाव नजर आते हैं, स्वचालित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? बताइए। अच्छा कभी देखे हो ऐसे से दबा दबा के पारा का कॉलम को चढ़ाते हुए? नहीं देखा है रे। बताओ किससे जुड़ा था? हमको लगता है मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। ये जो मरकरी कॉलम होता है इसी में प्रेशर ऊपर चढ़ता है। इसको जब हम लोग ऐसे ऐसे दबाते हैं तो ये ऊपर चढ़ता है, और फिर छोड़ देते हैं तो नीचे उतरता है। क्लियर? जाओ रे, कहीं नहीं जा रहे हैं? हाँ पानी पड़िए रहा है, पड़ रहा है कि कम हुआ है? कम हो गया। देखो तो एक बार चला, बारिश हो रही छूट गई, हल्का हल्का हो रहा है तो जाने वाला है ना? हाँ हाँ, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।